भाजपा के साहेबगंज के जो विधायक हैं राजू सिंह, उनको दिल्ली के कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। और अब सजा सुनाते ही जो नियम है कि अगर किसी भी जो विधायक हैं या एमपी हैं या नेता हैं, राजनेता हैं, उनको अगर 2 साल की भी सजा सुना जाए तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि साहेबगंज जो सीट है वो अब खाली हो जाएगी। राजू सिंह जो पिछले सरकार में मंत्री भी थे, और एक तरह से कहा जाए कि खास करके वैशाली, साहेबगंज, उसके आसपास के इलाका में इनका एक अपना रसूख है। अब उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। मोटा मोटी औपचारिकता सिर्फ बची हुई है। क्यों सजा हुआ है ये भी आप जान लीजिए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी, एक पार्टी हो रहा था और पार्टी में राजू सिंह हर्ष फायरिंग करते हैं और उसी में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो जाती है। उसके बाद दिल्ली के एक कोर्ट में मामला चलता है और लगभग जो है 7 साल के बाद जो है ये सजा सुनाया गया है। क्या बताया गया है कोर्ट की तरफ से ये भी जानिए। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विधायक को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजे की भी बात कही है। उसके अलावा राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा और अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी। अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये अभी नया नियम है कि अगर सांसद या विधायक किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा उनकी होती है अदालत के द्वारा, तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो विधायक राजू सिंह अब विधायक भी नहीं रहे, पहले मंत्री भी थे, उनकी सदस्यता भी चल गई। और एक प्रॉब्लम और है कि अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं 6 साल तक कम से कम। विधायक का पक्ष बताना जरूरी है। विधायक का कहना है कि जुर्म का इरादा नहीं हुआ, जुर्म का इरादा नहीं था, हमसे गलती हो गई। लेकिन गलती का सजा भारत के संविधान में, यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें मात्र एक है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो कोर्ट आपको सजा देती है। राजू सिंह विधायक जो कल तक विधायक थे, आज सजा होने के बाद अब वो विधायक नहीं रहे। कल या आज या मंडे तक हो सकता है कि विधानसभा अपना नोटिफिकेशन भी डाल दे कि साहेबगंज के जो विधायक हैं जिनको सजा हो गई है अब वो विधायक नहीं रहे, ये सीट रिक्त पाई जाएगी। 6 महीने के अंदर ये चुनाव भी हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी। राजू सिंह रसूख वाले विधायक थे, उन पर कई आरोप थे। पिछले बार एक दलित सीओ पर उन पर गाली गलौज और मारने पीटने का आरोप लगा था। बाद में डुगडुगी बजा करके उनके घर पर पोस्टर चिपकाया गया था, नोटिस डाली गई थी। बाद में वो फरार हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनको राहत दिया, वापस वो आए तो मंत्री बन के आए थे। फिलहाल कोई अपडेट होगा तो आपको बताएंगे। अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।